आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद हम सब काफी लोग जानते हैं, पर कई बार ऐसा होता है हम जानते तो बहुत कुछ है, पर हम कभी ये भूल जाते हैं कि हमें क्या चीजें याद रखनी है, क्या नहीं, क्या करना है और क्या नहीं। यही सब कुछ याद दिलाने के लिए कभी कभार हमें कुछ रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही कुछ रिमाइंडर ही समझ लीजिए। ऐसी एक स्टोरी है महाभारत के टाइम की। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य को धोखे से मार दिया गया था और उनके पुत्र अश्वत्थामा जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने सोच लिया कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा और इस पांडवों की सेना को नहीं छोड़ूंगा, और यही सोचकर उन्होंने पांडवों की सेना पर एक अस्त्र छोड़ दिया, जिस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। ये नारायण अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, इसकी एक खासियत थी, और इस नारायण अस्त्र की खासियत ये थी कि ये उन्हीं पर वार करता जिनके मन में क्रोध, युद्ध और दुश्मनी की भावना होती या विचार भी आता। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांडवों की सेना को ये बोला कि आप सभी अपने अस्त्र शस्त्र सब यहीं छोड़ दीजिए और शांत भाव से, बिल्कुल शांत विचार से, शुद्ध विचार से हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और सिर्फ एक अच्छा चिंतन कीजिए, क्योंकि ये अस्त्र की विशेषता है कि ये जिसके मन में यदि विचार भी आ जाए युद्ध का, लड़ाई का, तो ये उसको भी ढूंढ के उसको नष्ट कर देता है। पूरी पांडवों की सेना ने यही किया और धीरे धीरे उस अस्त्र की समय सीमा समाप्त हो गई और अस्त्र पूरी तरह से शांत हो गया, और इस तरीके से पांडवों की सेना की पूरी रक्षा हुई। फ्रेंड्स, आज के इस दौर में हम सभी भी कुछ ऐसी स्थिति से गुजरते हैं। कभी विचारों की लड़ाई होती है तो कभी पारिवारिक कोई लड़ाई, कभी किसी से कोई मनमुटाव। कहते हैं ना, जब दो लोग लड़ते हैं उसमें से कोई यदि एक शांत हो जाए तो धीरे धीरे वो लड़ाई का असर भी कम हो जाता है। वरना यदि दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होती रहे, दोनों तरफ से वार प्रतिकार चलता रहे, तो धीरे धीरे एक वक्त वो आता है जब आप लड़ाई खत्म होने के बाद, एक आंधी के बाद, जब आंधी तूफान शांत हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है, चाहे रिश्तों का हो, जन या किसी के मन का हो। इसी तरीके से आज भी हमारे सामने चारों तरफ हमेशा ऐसी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में दिन रात सोचते हैं, दिन रात हम किसी से बातें करते रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वही चीज़ें हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, फिर चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, क्योंकि इसी को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो यही है कि वो ये नहीं देखता कि आप अच्छी बातें सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, सिर्फ वो तो आप जो सोच रहे हैं, जो आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, वो उसी चीज़ को उसको और पावर मिलती रहती है और वो ना चाहते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को, अपने डिस्कशंस को, अपनी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने आसपास जितने भी कोई दुख या दर्द की बात हमें वो करनी ही नहीं है। अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। क्यों हम दुख और दर्द को ही बार बार डिस्कस करें, क्यों हम तकलीफों को ही याद करते रहें, क्योंकि जितना हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करके हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, पर हम इसका करते तो उल्टा ही है। तो इसका असर भी, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी और ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम को और ज्यादा समस्या को आप और ज्यादा बढ़ा देगा। तो बेहतर है कि प्रॉब्लम को ना डिस्कस करके हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। हमें अभी करना क्या चाहिए, हमें पता है कि हमें अभी इस वक्त हमें खुद की केयर कैसे करनी है, बस दैट्स इट। इतना काफी है ना कि पता है कि क्या करना है। लोगों को क्या हुआ, क्या अखबारों में, टीवी में, जहाँ जो हर वक्त जो सिर्फ भयावह खबरें मिलती हैं, न्यूज मिलती हैं, क्यों हम उन चीजों को देखें, क्यों ना हम अपना ध्यान डाइवर्ट करें अच्छी चीजों के लिए, अच्छी बातों में। और फिर देखिए आपके आसपास सारा कुछ, जो सारा माहौल है, सारा एटमॉस्फेयर है, सारा बहुत खुशनुमा हो जाएगा। फिर किसी स्टोरी को लेके आपके सामने फिर आऊंगी। चैनल यदि अच्छा लगे, स्टोरी, मेरी बातें यदि अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर।